हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने अपने लास्ट ब्लॉग में कहे थे कि अगला ब्लॉग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग बाहुबली फिल्म सेट में जाने वाले हैं। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं बाहुबली फिल्म के सेट पर। सेट के बाहर एक मिनिएचर फॉर्म में पूरा सेट को रखा गया है। तो अब चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए सामने एक दरवाज़ा बड़ा सा, क्योंकि हम लोग माहेश्मती नगर के एंटर करने जा रहे हैं, तो वो भी तो ऐसा ही होना चाहिए। और हम लोग एंट्री कर चुके हैं। ये है वो फेमस बाहुबली फिल्म का सेट। तो चलिए अच्छे से इस जगह को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। देखिए मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, मगरमच्छ को पकड़ के खड़ी भी हो गई हूँ। अब दूसरे के साथ भी मैं फ़ोटो खींच रही हूँ ना मैं बहुत स्ट्रॉन्ग। तो चलिए इस सेट को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, बाकी जगहों पे हम अच्छे से देखते हैं। दिस इज़ रियली अ मैग्निफिसेंट सेट। ये जगह में आप आने के बाद ही आपको मालूम होंगे कि सही में कितना सुंदर है। एक एक चीज़ें इतने अच्छे से बनाया गया। अभी मतलब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यहीं पे वो सब शूटिंग हुए हैं। कितना हर तरफ कितनी अलग अलग चीज़ें हैं, कितनी मेहनत से इन लोगों ने ये सेट भी बनाया है, वो तो देखने से ही मालूम पड़ रहा है। तो चलिए एक एक जगह को अच्छे से हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। वो देखिए सामने जेल नीचे, जहाँ देवसेना को बंदी बनाए रखा गया था, और ये सामने देवसेना खड़ी है जंजीर से लपटी हुई। ये सीन हम लोगों ने फिल्म में देखे हैं, याद है ना आप लोगों को? कितना ग्रैंड आर्किटेक्चर है, देखने से ही मालूम होता है कि इन लोगों ने कितना खर्चा किया थे इस सेट को बनाने के लिए। देख रहे कितना सुंदर ये सेट। ये है माहेश्मती साम्राज्य के वो सिंहासन। हमने फ़ोटो भी खींच लिए। इसी बाहुबली सेट के बगल में ये रेस्टोरेंट भी है। आप चाहें तो यहाँ पे आराम से लंच भी कर सकते हैं, कुछ भी खाना हो तो वो भी खा सकते हैं। लेकिन इसी जगह को सिर्फ देखने से नहीं होगा, हम आगे बढ़ते हैं बाकी रामोजी फिल्म सिटी की बाकी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारी बस भी आ गई है, तो चलिए दूसरी जगह भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये यूरोपियन सिटी के सेट है जो हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं मोशन कैप्चर्स एंड वर्चुअल इफेक्ट स्टूडियो पर। तो रहिए हमारे साथ। अभी हम लोग लाइन में खड़े हैं मोशन कैप्चर स्टूडियो के लिए। यहाँ पे वो लोग दिखाएंगे कैसे गेम्स, मूवीज़ और बहुत से सिनेमाज में मोशन कैप्चर का यूज़ किया जाता है, और उससे कैसे करके डिजिटली कोई कैरेक्टर को पोर्ट्रे करा जाता है। चलिए चलते हैं। Artist is wearing the different jumpsuit. एक different तरीके का jumpsuit पहना है, and in the jumpsuit has the sensor. You can see the white dots. This all are the sensors. जो white dots आप देख रहे हैं, ये सारे sensors हैं. So camera capture the sensor movement, then after will show you the screen. Camera capture कर रहा है sensor के movement को, और आपको screen में बता रहा है different character.
information and technology is. Now see the chair, सभी chair को देखिए. The girl is moving the chair, but in the screen you can see आप screen में देख सकते हैं store move होते हुए. Because in the chair we will put the sensor, that's why हमने chair में भी sensors लगाए, the same sensors लगे हैं, that's why. So that is the first attraction in our this location. Now the next attraction is virtual production, जहाँ आप देखेंगे green room, and in the green room we can see yourself in the London city. अपने आप को पाएंगे लंदन सिटी में. So please take us the right turn and walk slowly. तो अभी आप सबने देखा ही था मोशन कैप्चर रूम में कितने अच्छे से उन लोगों ने एक्सप्लेन करा मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी। और अभी हम लोग जा रहे हैं वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो या VFX स्टूडियो की तरफ, जहाँ पे हम लोग एक लंदन की सिटी में पोर्ट्रे करे जाएंगे। देखिए कैसे ग्रीन वॉल्स के कारण यहाँ पे प्रोजेक्टर में हम VFX से दिखाई दे रहा है जैसे हम लोग लंदन के सिटी में हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वाओ। हाय गाइस, देखो सब लोग स्क्रीन पे। हेलो, कितनी ज़्यादा मज़ेदार है यार ये टेक्नोलॉजी। चलिए अब निकलने का टाइम हुआ है, तो अब हम लोग एग्ज़िट करके नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं। चलिए चलते हैं। जी हाँ, अब हम लोग आ गए हैं यूरोपियन सिटी को एक्सप्लोर करने विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट। बताइए कितना मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हमें कोई रोकने टोकने वाले नहीं है कि आपके पास वीज़ा क्यों नहीं है, आप यूरोपियन कंट्री विज़िट कर रहे हैं, आपके पासपोर्ट किधर है। बड़े मज़े से हम लोगों ने अच्छे से इसको विज़िट करके अब जा रहे हैं एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ने। इंडिया वापस भी तो आनी है, तो चलिए एयरपोर्ट चलते हैं। ये हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट में। अब चलिए देखते हैं हमारे प्लेन कहाँ पे है। एक मज़े की बात बताओ, इस प्लेन में चढ़ने के लिए आपको टिकट की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे यूरोपियन सिटी को विज़िट करने के लिए हमें वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब इस प्लेन में चढ़ने के लिए हमें कोई टिकट की भी ज़रूरत नहीं है। वाह, कितनी मज़े की बात है ना। ये है एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा। तो चलिए जल्दी से प्लेन में चढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं प्लेन को बोर्ड करने। ये हम आ गए हैं प्लेन के अंदर और बैठ भी गए। हाँ जी, पहुंच भी गए। अब प्लेन से उतरने का टाइम हो गया है और बस पकड़ने का, ताकि हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जा सकें। आप भी हमारे साथ चलते रहिए। आप इधर लास्ट में एडजस्ट कर लो। 3 लोग हैं। So good afternoon everyone, namaste. Yes, welcome back to the again. Myself, I am Shamla. So मेरा नाम है श्यामला। So कैसे लगा पूरा जो लोकेशन अभी तक देखे आप लोग, जो बाहुबली मोशन कैप्चर, ये सब फॉरेन वाला जो लोकेशन है, बहुत अच्छा लगे है ना। आई होप यू एंजॉय। और आगे शोज भी हैं पूरे बहुत सारे देखने के लिए, वो भी अच्छे रहेगा। और ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, इसी को 4 डिफरेंट एलिवेशन से आगे से एयरपोर्ट है, बैक से हॉस्पिटल, एक तरफ से चर्च, एक तरफ से लाइब्रेरी।
और राइट साइड में है ईनाडू ब्लॉक। ईनाडू इज द मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर। तेलंगाना स्टेट में जो मोस्ट सर्कुलेटेड पेपर है इंडियन न्यूज़पेपर। Now I would like to share some general information regarding Ramoji Film City। शो टाइटल्स के बारे में बताऊंगी, अभी आगे लोकेशंस के बारे में। अभी हम लोग जा रहे हैं हवा महल। हवा महल से आप लोगों को नेक्स्ट ड्रॉपिंग मिलेगी एक और टोचो बर्ड पार्क जाने के लिए। हवा महल और बर्ड पार्क देखने के लिए लगभग आप लोगों को 1 आवर 20 मिनट्स का टाइम लगेगा। ठीक है, 1.5 घंटा का टाइम लगेगा। दो लोकेशन जल्दी देखने से आप लोग जल्दी कदम करने से 1 घंटे में भी हो जाएगा। और ये सब होने के बाद घूमने का फाइनल ड्रॉपिंग आप लोग को ड्रॉपिंग मिलेगी रामोजी मूवी मैजिक में। वो एरिया पे ड्रॉपिंग होगा जहाँ पे आप लोग शोज, इंटरनल शोज, एसी हॉल्स पे शोज होगा। एक है स्पेस यात्रा और फिल्मी दुनिया एक्शन थिएटर। एक्शन थिएटर में मूवी कैसे बनाते दिखाते, मूवीज के अंदर साउंड मिक्सिंग कैसे करते, बैकग्राउंड चेंज कैसे करते, वो मूवी मेकिंग पे दिखाते हैं। ये 3 होने के बाद यूरेका पे 2 शोज है। 4 बजे एक शो है स्पिरिट ऑफ रामोजी शो, 4:45 को है स्टंट शो, लाइव लॉन्ग लास्टिंग शो होगा। और आगे लेक्चर में है गेटवे ऑफ रामोजी। यहाँ से जो गेटवे है रामोजी का, और राइट साइड में है हारी जोना गार्डन राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में है हार्टबीट गार्डन। इवेंट और एलिफेंट ये है जो फैमिली गार्डन, फैमिली इवेंट्स और एंटरटेनमेंट्स के लिए। इवेंट आगे देखने से एकदम फैंटेसी करके ऊटी, कोडाईकनाल, शिमला, काश्मीर से सभी दिखा सकते हैं। ఈ लोकेशन में मूवीज लो हिल स्टेशन बैकग्राउंड ला కూడా చూపించొచ్చు। अभी हम लोग पहुंच गए जयपुर हवा महल के पास। सभी को आगे ड्रॉपिंग मिलेगी। ड्रॉपिंग होने के बाद गार्डन जो हवा महल देख के वहाँ पे लेफ्ट से नीचे जाने। अभी हम लोग पहुंच गए हैं रामोजी के हवा महल में। चलिए वो आओ, देख रहे कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से हवा महल से। कितना सुंदर ये नज़ारा हम देख रहे हैं हवा महल के ऊपर से। कुछ फोटो भी हो जाए। ये है जापानी टेम्पल। अब इसको भी अच्छे से घूम लेते हैं। साथ में कुछ फोटो तो बनता है। आफ्टर विजिटिंग जापानी टेम्पल अब हम आ गए हैं रामोजी फिल्म सिटी के एक बहुत ही एट्रैक्टिव जगह, जहाँ जो है एक बर्ड सेंचुरी कम पार्क। यहाँ पे बर्ड एकदम खुले में है और तरह तरह के बहुत ही सुंदर सारे बर्ड आपको दिखेंगे। तो हमारे साथ इस एट्रैक्टिव जगह को आप विज़िट करिए। वो देखिए एक झरना। और ये कौन है? चलिए पहले कुछ पिक्स ले लेते हैं। इस सुंदर से झरना के पास हम लोगों ने सब पिक ले लिए कुछ मज़ेदार।
देखिए आसपास का नज़ारा कितना सुंदर है। और ये लोग सब हम लोगों को हेलो बोलने आए। ये देखिए हेलो, ये भी हेलो बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं वेलकम। और यही है वो सन फाउंटेन। चलिए इन लोगों से तो मुलाकात हो रही है, आगे और भी लोग, उनसे भी थोड़ा मुलाकात हो जाए। लीजिए इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। इस एरिया में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स मिलेंगे। हेलो, कैसे हो? आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत ही क्यूट क्यूट सब थे। कितनी क्यूट क्यूट बर्ड है सब। हेलो हेलो हेलो। लगता है ये कुछ बोलने के मूड में नहीं है। चलिए फिर आगे किसी और से बात कर लेते हैं जब ये बोलने के मूड में नहीं है। कितनी कोशिश कर रहे लेकिन देखिए बोलना नहीं चाह रहे। ये सब बैठे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों से कोई बातचीत नहीं करना चाह रहे। क्या करें भाई, इतनी दूर से आप लोगों से मिलने आए हैं लेकिन आप लोग बात ही नहीं करना चाह रहे। तो कहाँ जाए, फिर आगे ही बढ़ते हैं, देखते हैं कोई हम लोगों से अगर बातचीत कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप हम लोगों से कुछ बात करना चाहेंगे? नहीं? क्यों? वाओ, ये सब मकाओ को देखिए, इनकी तो बात ही कुछ अलग है भाई। ये लोग इतने सुंदर जो है, इधर देखिए। कितने अतरंगी बर्ड है, देखिए कैसे हेयर स्टाइल बना के रखे हैं। अब हम जा रहे हैं फ्री रेंज बर्ड एरिया में। देख रहे हैं यहाँ पे कितने नज़दीक से आप इनको देख रहे हैं। आपके ऊपर से फर्श से लोग उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये एरिया बहुत ही अट्रैक्टिव है। आप आएंगे तो यहाँ आने के बाद ही आपको इस जगह का मज़ा मालूम होंगे। सारे बर्ड्स एकदम खुले में है, आप देख ही रहे हैं। आप इनको एकदम नज़दीक से देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। कितनी क्यूट क्यूट, कितनी वैरायटी, कितनी सुंदर सारे बर्ड्स है। हमें तो सबके नाम मालूम नहीं है जी, मैं सच में बताऊं। हमने कोशिश की कि इन लोगों से भी थोड़ी दोस्ती बढ़ाए, लेकिन कोई दोस्ती करना ही नहीं चाहते, बोल ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, हम लोग भी आगे बढ़ते गए। तो चलिए दूसरे जनों से हम थोड़ा परिचय बढ़ाए। जब ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो हम लोग आ गए इन लोगों से दोस्ती करने। बताइए तो किसके अंडे हैं? जी हाँ, ऑस्ट्रिच। और मिलिए इन लोगों से।
ये लोग भी बड़े बिजी है अपना लंच करने में, क्योंकि दोपहर का टाइम भी हो गया था तो लंच का टाइम तो बनता ही है। तो इन लोगों से मिलने के बाद हम आगे बढ़ने लगे दूसरी जगह देखने के लिए। चलिए। ये जो जगह है ना, एक से बढ़कर एक जगह है आप जहाँ आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। देख रहे हैं आसपास का नज़ारा। हम लोग अक्सर फिल्मों में यही सब जगह देखते हैं तो समझ में ही नहीं आता। अब बताइए इतनी सुंदर, इतना बड़ा एरिया में कितने सारे लोकेशन है जहाँ पे ये सब शूटिंग होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ने लगे अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। तो चलिए हमारे साथ। आसपास का नज़ारा देखते हुए सही में मैंने पहले कहे थे ना कि लगता है हम एक सपनों की नगरी में आ गए हैं सही में। मैं तो यही आप लोगों से कहूँगी कि जब भी आए इधर एक बार आप ज़रूर आइएगा, जब भी आप हैदराबाद आए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर जगह है। हाँ, फुल डे प्रोग्राम आपको करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे तरह से इस जगह को एक्सप्लोर कर पाएंगे। अभी हम अगले लोकेशन पे जा रहे हैं, तो हमारे साथ चलते रहिए और पूरा ट्रिप को एंजॉय करते रहिए। हर तरफ कितनी हरियाली है ना। मज़ा आ गया सही में, बताओ दिल से बोल रही हूँ। इस जगह को अगर ना देखते, इस जगह को अच्छे से विज़िट ना करते तो बहुत कुछ मिस कर देते। हाँ, समय तो इतना ज़्यादा ना तक नहीं थी कि हम बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लोर कर पाए, लेकिन जहाँ जहाँ भी हमने घूरे हैं तो बहुत ही मज़ा आया एक एक जगह। ये देखिए कौन खड़े हैं। चलिए चलते हैं आगे। दूर से इन सब लोकेशन देखते रहिए। हाँ जी, लंच का समय हो गया तो हम दिल से लंच करने आ गए हैं। तो चलिए हमारे साथ लंच का भी मज़ा लीजिए। आफ्टर लंच मैं और मम्मी थोड़ा रेस्ट कर रहे थे क्योंकि थोड़ा टायर्ड हो गए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को लेके कुछ और जगह एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ गए। तो उनके साथ आप भी इन सब जगह का मज़ा लीजिए। अभी हम लोग जा रहे हैं रामोजी मूवी मैजिक में, जो स्टोरी है अर्जुन के बारे में, जिसको एक जादुई जीनी का लैंप मिल गया। देखते हैं उसकी विशेस क्या क्या है। पहली विश तो उसकी ये थी मूवी के मैजिक के बारे में जानने की। बाकी विशेस भी देखते क्या क्या होती है। अर्जुन के साथ सफर करते हैं फिल्मी दुनिया का। वही दिखे ना, राइट है। देखिए कैसे वो लोग दिखा रहे हैं अलग अलग सेट्स पे कैसे करके रिकॉर्ड करते हैं मूवीज़ में। कितना बढ़िया तरीके से सब रिप्रेजेंट करा जा रहा है। हम लोग तो आधी चीज़ें समझ भी नहीं पाते होंगे कैसे करके इन लोगों ने रिकॉर्ड करी होगी। तो ये बैक स्टोरी देख के बड़ा मज़ा आ रहा है।
ईगल। वाओ, कितने सुंदर वे में स्नो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्टर से स्नो फ्लेक्स को दिखाते हुए। अलग ही महसूस हो रहा था और साइड से ठंडी हवा भी मार रहे थे जिससे एक्चुअल ठंड लगे। हमने एकदम जेम्स बॉन्ड की तरह करके रखा है स्टारिंग truly amazing. विज़र्ड ऑफ ऑज का भी सेट और कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। आप लोग वहाँ पे अगर होते हैं, आप लोगों को तो लगता है आप लोग एग्जैक्ट सेट पे है वहाँ पे। मज़ा आ गया एकदम देख के। नाइस। लग रहा है एकदम नाइस। सब ऑटोमेटेड और मोशन सेंसर से बना हुआ है। न्यू बच्चे ये रियो द जेनेरियो का सेट भी बढ़िया है, कार्निवल वाइब्स दे रहा है मुझे तो। मेरी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दूं। मैं प्रीशा से शादी करना चाहता हूँ। वेल, अर्जुन की दूसरी विश भी पूरी हो गई, प्रीशा से शादी करने की। अब अर्जुन की सारी विशेष तो पूरी हो गई और साथ ही अब हमारी राइड भी ओवर हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट राइड स्लैश अट्रैक्शन की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट राइड थी उसके नाम था स्पेस यात्रा, जो एक 4D एक्सपीरियंस देता है आप लोगों को। लेट्स सी क्या है इस राइड में। वाओ, हाउसफुल चल रहा है एकदम। ऑटोमेटिकली दरवाजे बंद भी हो गए। लाइट्स, कैमरा, एक्शन।
you are. Welcome to your space flight adventure. Scanning for intruders. You can never be too careful. Prepare to descend to the level 21 launch platform. हेलो देखे ना नीचे बस एक बार थोड़ा सा दौड़ो दौड़ो एक बार 3, 2, 1. And opening. Let's go. I think we lost them. Whoa! I spoke too soon. Quick, into this tunnel. Tight quarters. Excuse me. Okay, हमारी स्पेस यात्रा राइड ओवर होने के बाद टाइम अप हो गया था और अब हमें वापस जाने का टाइम हो गया था। रामोजी फिल्म सिटी टोटली वर्थ इट था और मैं तो रेकमेंड करूँगा सबको घूमने के लिए। आशा करती हूँ रामोजी फिल्म सिटी की ये विज़िट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस जगह को आप अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अंदर स्टे करने के लिए भी आपको होटल्स मिलेंगे। हमारे लिए तेलंगाना टूरिज़्म अफोर्डेबल लगा क्योंकि यहाँ टिकट के साथ साथ हमारा ट्रांसपोर्ट भी मिल जाता है और वो भी एक रिजनेबल रेट पे। Hope you have enjoyed this video. Stay tuned and please don't forget to like, share and subscribe my channel. New video will coming soon.